किसानों ने एमएलए अरुण नारंग की पिटाई की थी और इसके विरोध में बीजेपी अब सड़कों पर उतरी और जगह जगह प्रदर्शन किया। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर आंदोलन में हिंसा क्यों हो रही है, आखिर आंदोलन हिंसा की राह पर क्यों जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली हमारे साथ हैं, वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेजेपी से मनदीप बिश्नोई हमारे साथ हैं, तो वहीं इनेलो पार्टी से ओमकार सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खालिद हुसैन साहब, आपसे शुरू करना चाहूंगा क्योंकि कांग्रेस लगातार किसानों के आंदोलन का समर्थन तो कर रही है, लेकिन फिलहाल पंजाब में जो घटना हुई उसने एक बार फिर से आंदोलन के अस्तित्व और स्वरूप पर सवाल तो खड़े किए। सवाल यह भी खड़ा किया कि क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पंजाब सरकार संभाल नहीं पाई। सवाल यह भी, क्या हिंसा के जरिए कांग्रेस इस आंदोलन का राजनीतिकरण करना चाहती है। जो भी कुछ हुआ पंजाब में बहुत ही, मैं समझता हूं, निंदनीय है, लेकिन ये स्थिति पैदा क्यों हुई है हमारे देश के अंदर। ये स्थिति किसानों में इतना आक्रोश और किसानों में इतना अंदर जो ये एक तरह से मैं इसको कहता हूं कि ज्वालामुखी जो पल रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है जी। विपक्षी दल कह सकते हैं कि कांग्रेस ने किया क्योंकि वह कांग्रेस की सरकार है, इसका मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन ये स्थिति पैदा क्यों है इस पर भाजपा ने कभी नजर नहीं डाली जी। इस देश के अंदर 4 महीने से ऊपर, ये समझ लीजिए कितना समय किसानों को हुआ जी। उन प्रति सहानुभूति क्या रही। 300 किसानों को परिवार उजड़े, उनके प्रति आपकी सहानुभूति क्या रही। तो ये जो पीड़ा अंदर से पैदा हुई, ये कांग्रेस पर आप इल्जाम लगा सकते हैं जी। ये चीजें, मुझे एक त्यागी जी आप एक बात बताइए, हालांकि इन चीजों को कोई औचित्य नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए कि बिहार के अंदर जो हुआ विधानसभा के अंदर, क्या वो कांग्रेस ने करवाया। बिहार के अंदर जो हुआ क्या वो कांग्रेस ने करवाया जी। इसके अलावा जो दिल्ली के 62 विधायकों को आपने बिल्कुल अपनी ताकत के बल पर उनको बिल्कुल अपाहिज करके घेर दिया है, अपाहिज बना दिया है, उनके कर्तव्यों को बिल्कुल आपने बाउंड कर दिया है, तो ये क्या कांग्रेस ने किया है। सब कुछ इस देश के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये स्थिति पैदा हुई है भाजपा और आरएसएस की गलत नीतियों की वजह से। आरएसएस में इसलिए साथ में कहता हूं कि आरएसएस ही भाजपा को चलाती है, वो लेकिन मेरा एक जो सवाल, भी एजेंडा, जो भी प्रोग्राम। खालिद हुसैन साहब, मेरा एक सवाल, क्या आंदोलन के साथ साथ आंदोलन की परिधि में क्या इस हिंसा को जायज ठहराया जा सकता है। और जब आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष ने कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा दिया कि वो लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पा रही है, ऐसे में जब दिल्ली में हिंसा हुई तब भी तो आप पुलिस के जरिए बीजेपी पर सवाल उठा रहे थे, केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे थे। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा था, मैंने उन्होंने कहा कि अब निश्चित ही भाजपा ये कहेगी कि वहां कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की वजह से हुआ। सरकार का जो काम था, सरकार ने अपना काम कर दिया, एफआईआर दर्ज करी है, जल्दी शायद उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी, लेकिन इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जाता और जाना चाहिए सब लोगों को, सभी राजनीतिक दलों को, यह स्थिति देश में पैदा क्यों हुई है। ये विचार की बात है कि जो किसान है, हमारे किसान भाई हैं, इस देश का जो किसान है, आज भी भारत को अगर कृषि प्रधान देश कहते हैं, इन्हीं किसानों के दम पे कहते हैं, इन्हीं किसानों के दम पे आप कृषि प्रधान देश भारत को कहा जाता है। तो इन किसानों की स्थिति करने वाला, उनके अंदर ये क्रोध, ये नफरत पैदा करने वाले की स्थिति कैसे पैदा हुई है, इस पे भाजपा को सोचना चाहिए। चलिए वापस लौटूंगा खालिद हुसैन साहब, और बीजेपी की तरफ से वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपके पास आऊंगा। वंदना पोपली जी, जवाब और आपकी प्रतिक्रिया इस पर लूंगा, लेकिन एक प्रतिक्रिया जरा मैं मनदीप बिश्नोई साहब और ओमकार सिंह जी से ले लूं। मनदीप बिश्नोई साहब, पंजाब की घटना और इसके बाद बीजेपी का प्रदर्शन, पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। त्यागी साहब जी, जिस प्रकार इस लोकतांत्रिक देश में अगर शांतिपूर्ण तरीके से कोई प्रदर्शन करता है वो उसका अधिकार है और उस पर किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है जी। लेकिन जब कोई व्यक्ति, जब कोई उसके अंदर कोई ऐसा समूह जो अपने राजनीतिक लोभ लालच के लिए अपने हिसाब से उस स्थिति को बदलने का प्रयास करता है, माहौल को खराब करने का प्रयास करता है, वो निंदनीय, उसकी निंदा की जानी चाहिए। पंजाब की जो घटना है, चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक 114 विधायक है शायद कांग्रेस के, पंजाब विधानसभा कांग्रेस के, सॉरी टोटल, उसके अंदर से किसी एक विधायक के साथ इस तरह का, विपक्ष के विधायक के साथ इस तरह की घटना होना, मैं मानता हूं कि सभ्य समाज में उसकी सबको निंदा करनी चाहिए। किसी कांग्रेस के लीडर ने आज तक उसकी निंदा नहीं की है। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उन्होंने जरूर कहा कि एफआईआर लॉन्च की गई है। एफआईआर एक सीआरपीसी की प्रक्रिया है, उसके तहत सरकार और आपका जो वहां का जो शासन प्रशासन है वो किस प्रकार की कार्रवाई करता है
वो आने वाले समय उम्मीद करते हैं कि वहां बिल्कुल बिल्कुल, डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर इस तरह की घटनाएं जो हैं शर्मसार करती हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल जरूर उठता है, लेकिन मनदीप बिश्नोई साहब, क्योंकि आप सरकार के साथ सहयोगी पार्टी हैं, सरकार में हैं, लेकिन ऐसे मामले में क्या इस तरह की स्थिति है कि सिलेक्टिविटी यहां पर दिखती है? क्योंकि बिहार का मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा। बिहार विधानसभा में जिस तरीके से विधायकों के साथ मारपीट हुई, उस पर जब सवाल उठे तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी जो है वो बैक स्टेप नजर आई, कोई बात नहीं की, किसी तरह से कंडेम उस चीज को नहीं किया। चलिए इस पर बात करेंगे आगे। एक प्रतिक्रिया में जरा ओमकार सिंह साहब से ले लूं। ओमकार सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। बिश्नोई साहब, लौट रहा हूं आपके पास, वापस लौटूंगा। ओमकार सिंह जी। पूर्ण अधिकार है और आंदोलन शांतिपूर्ण रहना। अगर इसमें कहीं हिंसा का यूज होता है तो उसके लिए निंदा जरूरी है और निंदा होनी भी चाहिए। लेकिन ये परिस्थितियां पैदा क्यों हुई? आज 125 दिन हो गए किसानों को धरने पर बैठे हुए और ये बीजेपी वाले मानने को ही तैयार नहीं है कि ये किसान है। अभी तक इनके मन में शंकाएं हैं। अगर ये किसान नहीं है तो 12 दौर की वार्ता, 11 दौर की वार्ता इनके कृषि मंत्री तोमर जी ने और 1 दौर की वार्ता गृह मंत्री अमित शाह जी ने किससे करी? ये अभी तक ये ही मानने को तैयार नहीं है कि वो किसान है। फिर इनके नेता भड़काऊ भाषण देते हैं। ये एक दिन की उपज नहीं है जो पंजाब में हुआ, इसके पीछे बहुत सारे एक्शन है जिसके लिए जिम्मेवार बीजेपी और इसकी सहयोगी दल है। सबसे पहले तो आप हरियाणा की बात ले लीजिए। जेपी दलाल जी कहते हैं कि वहाँ जो किसान मर रहे हैं, अगर वो घर पे होते तो वो भी मरते। और हमारे रतनलाल कटारिया जो अम्बाला के जो एमपी है, वो ये बोलते हैं किसान उनके आंदोलन में, किसान उनके कहीं प्रोग्राम है, कह रहे कहीं और जाके मर लेते। इनकी लैंग्वेज तो देखो, ये खुद किसानों को भड़काते हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी लेकिन ओमकार सिंह साहब, अभय चौटाला जी इस्तीफा दे चुके हैं किसानों के समर्थन में। अब एक सवाल एक छोटा सा आपसे पूछना चाहूंगा, क्या जिस तरह की भाषा का उपयोग राकेश टिकैत कर रहे हैं कि एक बार फिर से दिल्ली जाना होगा, बैरिकेड्स तोड़ने पड़ेंगे, इस तरह की भाषा क्या भड़काऊ भाषा नहीं कही जाएगी? देखिए, और इस पर क्या कहेंगे? आपकी बात से सहमत हूँ। अभय सिंह चौटाला जी ने क्या कहा कि बीजेपी और जेजेपी के विधायक, मनदीप जी लौटूंगा मैं आपके पास, लौटूंगा, सुन ले जरा। इनसे किसान भड़कता नहीं है। किसानों को बार बार ये कहना चाहिए किसान नहीं है, क्या ये भड़काऊ भाषण नहीं है? इन बीजेपी के नेताओं के ऊपर कोई अंकुश नहीं है। इनके जितने प्रवक्ता इनके ऊपर क्या एक्शन हुआ? चलिए मेरा सवाल ये था कि क्या इस आंदोलन में हिंसा को जायज ठहराया जा सकता है, और क्या इस आंदोलन में और इसका जो स्वरूप है उसमें हिंसा की कोई जगह होनी चाहिए क्या? चलिए वंदना पोपली जी, आपके पास आना चाहूंगा। पहले मैं प्रतिक्रिया लेना चाह रहा था कि इस पूरे मसले पर क्या कुछ स्टैंड है तमाम राजनीतिक पार्टियों का। कांग्रेस और जो इनेलो है वो लगातार ये सवाल पूछ रही है कि आखिर इस तरह की स्थिति उत्पन्न क्यों हुई। लगभग 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, किसानों बैठे हैं, अब भी मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून को वापस लो, एमएसपी पर कानून बनाओ, लेकिन एक बातचीत जो है बिल्कुल डेडलॉक में तब्दील हो चुकी है। सुन पा रही थी एनएलडी के जो प्रवक्ता है कांग्रेस के जनप्रतिनिधि है या कोई भी व्यक्ति विशेष है, कोई भी सामान्य व्यक्ति है, किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ और उसके लिए आज पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन भी किया गया। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दोनों प्रवक्ता हैं विपक्षी पार्टी के, उन्होंने इस चीज की निंदा तो की, लेकिन साथ के साथ ये भी कहा कि स्थिति पैदा क्यों की। मुझे बड़ी हैरानी हुई, कहीं ना कहीं आप इसको जायज ठहरा रहे हैं। अगर आपको स्थिति पे एक्सप्रेस नहीं करना है तो वो बाद में कर सकते थे, लेकिन आप इसी बात को साथ में जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये स्थिति पैदा क्यों हुई। अरे पीड़ा की बात कर रहे हैं, खा लीजिए आप। पीड़ा कौन से कानूनों को लेकर जो सस्पेंड हुए पड़े हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर रखा है, आप उन कानूनों की पीड़ा की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, रवनीत बिट्टू जी आपके ही सांसद है ना, जब उनकी भी ऐसे ही उनके साथ अवैध व्यवहार हुआ था तब हमने उसकी निंदा की थी कि आपको नहीं लगता चाहिए कि लोकतंत्र में अगर इस तरह की कोई हरकत होती है तो उसकी निंदा करनी चाहिए, कोशिश करें कि इस तरह की बात नहीं हो। लेकिन आप इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपने एक बड़ा प्रश्न पूछा कि ये उग्र क्यों होता जा रहा है। मेरा ये मानना है भविष्य कि जो भी लोग बयान देते हैं उसको कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी माननी चाहिए। आप देखेंगे कि 26 जनवरी को जब लगातार किसान जो नेता हैं वो बयान दे रहे थे कि हम बख्तर काट देंगे, इलाज कर देंगे, ट्रैक्टर घुसा देंगे, और 26 जनवरी के बाद जो कुछ भी हुआ, हमारे किसानों, हमारे जो पुलिस के जवाने हैं, उन्होंने बड़े आराम से मार को भी सहा, भागे भी, साइड में भी हुए, लेकिन उन्होंने पलट कर वार नहीं किया।
लेकिन उसके बाद जितने भी किसान नेता थे वो भागते नजर आए, उनको कहीं पर रिस्पॉन्सिबल नहीं दिखाई दिए कि हमने जो कहा उसकी वजह से हुआ। बार बार दोष डाले। वंदना जी, सवाल मेरा ये था, क्योंकि देखिए कंडेम तो जाहिर तौर पर कंडेम तो कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन सवाल उनके अपने हैं कि आखिर किस तरह जो लगातार 4 महीने का वक्त और इससे ज्यादा वक्त हो चुका है, आखिर इस पूरे मसले का समाधान क्यों नहीं निकल रहा है, और किसानों की जो पीड़ा है उस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? भविष्य किसानों की पीड़ा कहाँ पर है? जो कानून है किसानों की भलाई के लिए लाए, आमदनी को बढ़ाने के लिए हैं, अगर कोई क्या देता है कि आपकी जमीन चली जाएगी, 4 महीने से हम भी पूछ रहे हैं ना, बताइए जमीन कैसे चली जाएगी, उसका जवाब नहीं है। एमएसपी कैसे खत्म हो जाएगा वो नहीं बताया जाता। मुझे लगता है कुछ वैसे जो लोग हैं जो कभी जनता में कभी सामने नहीं आ पाए, जैसे कांग्रेस को पता नहीं क्या छिन गया है, ऐसा लगता है कि वंदना जी, एक सवाल ये उठता है कि आप ये कह रही हैं कि पीड़ा बताई जाए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, नंबर क्या है, किसके पास है, इसका कोई जिक्र नहीं होता। लेकिन मेरा सवाल ये कि 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, ना आप अपनी बात समझा पा रहे हैं, ना किसानों की बात समझ पा रहे हैं, तो आखिर इस मसले का हल निकलेगा तो कैसे निकलेगा? भविष्य किसान तो समझ रहे हैं, मैं इतना मानती हूँ। देखिए, आप ही पार्टी के जनप्रतिनिधि जब पहुंच रहे हैं, किस तरह के हालात बन रहे हैं उसको भी समझिए जरा। देखिए, जनप्रतिनिधियों को तो पहुंचने की कोशिश नहीं की जा रही। आप देखिए कि इनमें से अधिकतर लोग कांग्रेसी हैं। फरीदाबाद की मैं आपको घटना बताना चाहूंगी कि फरीदाबाद में करण दलाल जी हैं, उनका खुद का अपोज हो गया और उसके बाद वो पहुंच गए दुष्यंत चौटाला जी का अपोज करने के लिए, और वहां से उनको भागना पड़ा। तो ये कांग्रेस के लोग हैं, वो चाहते नहीं है कि हम कॉमन लोगों तक नहीं पहुंचे। तो ये लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा नहीं है, इनको इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आज हमारी बारी है, कल आपकी भी बारी आ सकती है। ऐसी बात नहीं है। रवनीत बिट्टू जी का केस सभी ने देखा, और जो जिस तरह से आप भड़काते हैं ना कि शराब बांटो, घी बांटो, पैसे बांटो, किसानों की तो बस की नहीं है, जो करना है हमें करना है। वंदना जी, ये सवाल बिहार में आपके सहयोगी के लिए भी उठ रहा था कि आज जो है आज हमारी बारी है, कल आपकी भी बारी होगी, उस पर भी मैं आपसे जवाब देता, लेकिन ये विषय आज नहीं है। खालिद हुसैन साहब, जवाब दीजिएगा वंदना जी जो कह रही है। वंदना जी ने बड़ी आसानी से कह दिया कि हम जो ये हुआ है इसको एक तरह से साइलेंट इसको परमिशन दे रहे हैं। वंदना जी, एक बात समझ लीजिए, ये चीजें जो होती हैं राजनीति में, ये कतई भी जायज नहीं है और इसकी निंदा की जाती है, डेफिनेटली मन से की जाती है। लेकिन ये सवाल ना उठे, ये जो आप लोगों की, आपके दल की आदत होगी कि हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, ये आपने एक, मैं समझता हूं बिल्कुल निंदा होनी चाहिए, लेकिन सवाल भी पूछे जाएंगे, आप इसको ऐसे ही नहीं ले सकते। मेरा सवाल आज ये भी उठता है कि आप, एक विधायक ने किसानों के साथ बदतमीजी की, निंदनीय है, उसको लेकर आप पूरे हरियाणा में आपके लोगों ने आज जो जिस तरह से प्रदर्शन किया, क्या 300 जो किसान मरे उनके प्रति आपकी सहानुभूति नहीं बनती? क्या उनको नहीं, आपकी सहानुभूति की आवश्यकता थी उन परिवारों को? क्या वो परिवार आपकी सहानुभूति के पात्र नहीं है? क्या उनके प्रति आपकी भाषा क्या है कि उनको वहां भी मरना था, वहां भी मरना था? ये आपकी भावना देश के किसान के प्रति है, और एक विधायक निश्चित निंदनीय है, मैं आपसे फिर कहता हूं। लेकिन क्या सवाल नहीं बनते? क्या सवाल कोई पूछेगा नहीं? क्या सवाल उठेंगे, हर हाल में उठेंगे। 4 महीने को होने को आए आंदोलन को, और वहां कितने खालिद हुसैन साहब, मैं एक सवाल बीच में आपसे पूछना चाहूंगा। आप सवाल उठाने की, सवाल पूछने की बात हर मसले पर कहते हैं, क्योंकि फिलहाल केंद्र में सरकार बीजेपी की है, मसला ये उठता है, आरोप यही लगते हैं कि सवाल पूछने नहीं देना चाहती केंद्र सरकार, या यूं कहे कि बीजेपी, जो भी आप कहना चाहें। लेकिन अब सवाल पर जवाब देने का नंबर तो आपका है सर। कांग्रेस में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कौन संभालेगा? केंद्र सरकार संभालेगी क्या? नहीं, हम उसके लिए पूरी तरह से, आपको पता है, सर खुलकर कंडेम करिए, पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल खुलकर कंडेम करिए और मानिए कि हिंसक। त्यागी जी सुनिए जी, हाँ त्यागी जी सुनिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, किसी भी तरह से हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, और ये हमारी पंजाब सरकार की जिम्मेवारी है। उन्होंने एफआईआर दर्ज की, लेकिन एफआईआर के लिए कहा कि ये रूटीन की प्रक्रिया नहीं है, संवैधानिक प्रक्रिया है। किसी भी अपराध को रोकने के लिए या अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहले कार्रवाई क्या है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, और फिर जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए, और ऐन मौके पर अगर प्रशासन और पुलिस सतर्क हो जाता है। सर, क्या ये शर्मनाक घटना नहीं है? आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था किसी अपराध को रोकने के लिए जिम्मेदार है, एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन क्या शर्म की बात नहीं है कि एक विधायक पिट गया वहां पर? आम अगर आदमी की बात करेंगे तो वो कितना सुरक्षित होगा, ये भी तो जवाब देना पड़ेगा ना सर।
मैं आपको बताऊं त्यागी जी, मैं आपको बता रहा था पहले भी, फिर से रिपीट कर देता हूं। मैं कहता हूं निश्चित ही निंदनीय है अगर जो कुछ हुआ है वो किसी तरह से कानून व्यवस्था, जहां हमारा संविधान का और न्याय प्रणाली और कार्य प्रणाली का शासन है, तो लेकिन वहीं ये चीजें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, बिहार में विधायकों को 1 से 10 विधायकों को, महिला विधायकों तक को खींच के पुलिस द्वारा पिटवाया गया। क्या वो सवाल के दायरे में नहीं आता? क्या उनसे कोई सवाल करने की हिम्मत रखता है? भाजपा से और भाजपा शासित राज्यों से क्या इस देश का मीडिया सवाल करने की हिम्मत रखता है? क्या उनसे सवाल नहीं पूछेगा? मैं कहता हूं निंदनीय, हम उसकी, अगर वो हुआ है तो हम उसके लिए बिल्कुल उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पंजाब सरकार से अपील भी करता हूं और हम कहते हैं, वादा करते हैं आपसे, सर जो आप सामी है उनके खिलाफ कार्रवाई। समस्या क्या हो गई कि हर बात में मीडिया को, क्योंकि सवाल उठते हैं जब राजनीतिक पार्टियों से, सरकारों से, हर बात में घसीटकर आप मीडिया को ले आते हैं। आप कहते हैं कि क्या इतनी हिम्मत है कि सरकारों से सवाल पूछ पाए? क्या मैं आपके सामने सवाल पूछ रहा हूं, वंदना पोपली जी जवाब देने के लिए यहाँ बैठी हैं, उनसे भी मैं सवाल ले लूंगा, लेकिन इस तरह के कल्चर को तो प्रमोट मत करिए ना कि तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, और सीधा जब कोई जवाब नहीं तो सीधा मीडिया पर आप सवाल खड़ा कर देंगे। अरे सब इस वक्त यहीं मौजूद है। वंदना पोपली जी आपके सवाल का जवाब देने के लिए आप मौजूद है। वंदना जी जवाब दीजिएगा। इसको कोई प्रमोट नहीं करता। आप बार-बार और मैं किसी जवाब तरह दे से देती हूँ, प्रमोशन आप की कोई जवाब बात दे नहीं देती हूँ। करता। खालिद जी अब मैं जवाब। हाँ। खालिद जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर आप विपक्ष है, प्रश्न तो आप पूछेंगे, तो प्रश्न तो हमारे भी बनते हैं ना। आप बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि किसानों के लिए इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, ये कर दिया। कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने स्टेटमेंट दी जब सबसे पहले किसान आंदोलन शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा को खतरा है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा, उसका जवाब मुझे दीजिएगा। एक और बयान आया 27 जनवरी को कैप्टन अमरिंदर का, मैं उसको आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि हिंसा के बाद अपनी साख हो चुका ये आंदोलन, हिंसा के बाद आंदोलन भटका, इसके पीछे पाकिस्तान की साजिश, आंदोलन में कुछ स्लीपर सेल घुस चुके। तो जब आप बीजेपी के नेताओं के बयान को कोट करते हैं तो मुझे लगता है आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस किसान आंदोलन में, जो अवांछित लोग थे, वो घुस चुके थे और तभी 26 जनवरी को ऐसा हुआ। और आज एमएलए के विधायक के साथ जो हुआ है उसके पीछे भी कारण ये है, उसका प्रमोट मत वंदना करिए। पोपली जी कुछ जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनको भी मैं शामिल करना चाहूंगा। मनदीप साहब आपके पास आना चाहूंगा। वंदना पोपली जी लास्ट कमेंट आपसे लूंगा। मनदीप जी, जेजेपी फिलहाल सरकार में है, सहयोगी पार्टी, और जो अंदर खाने की खबरें निकलकर सामने आती हैं, जेजेपी के भी कुछ विधायक ये कहते हैं कि भाई किसानों का समर्थन करो। ऐसे में अगर चुने हुए जनप्रतिनिधियों की कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई इंसान अगर नहीं सुनता है, उप मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं, तो इस तरह की क्या जो एक असंतोष है वो किसानों जनप्रतिनिधियों में नहीं बढ़ेगा क्या? त्यागी जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ उसकी हमदर्दी है। किसानों और हमारे नेता और सरकार में बैठे मुख्यमंत्री जी, वो उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि किसी भी समस्या का समाधान संवाद से है। लेकिन आज का जो माहौल है, टिकैत साहब का 23 मार्च का आपने कोट करके सुनाया। टिकैत साहब ने पंजाब की घटना के बाद, राकेश टिकैत की एक स्टेटमेंट आई कि मलोट की घटना से किसान आंदोलन के लोगों से कोई संबंध नहीं है। जब किसान आंदोलन के लोगों से उनका कोई संबंध नहीं है तो फिर खालिद हुसैन साहब जो उसका जवाब देंगे, उनकी सरकार है, वहां पर वो किसका संबंध है? हिंसा करने वाले किसान नहीं है, राकेश टिकैत जी कह रहे हैं। अगर किसान हिंसा करते हैं तो आंदोलनकारी नेता उनके साथ नहीं है, इस प्रकार की स्टेटमेंट दी जा रही है। और अगर इस तरह कर रहे हैं, और अभय सिंह चौटाला जी ये कह रहे हैं कि आपके बीजेपी और सर आपके विधायकों पर दबाव नहीं है क्या किसानों का? आपके विधायकों पर किसानों का दबाव नहीं है क्या कि लगातार ये बात कही जा रही है, मांग की जा रही है कि भाई अपना समर्थन वापस लीजिए? त्यागी जी, जो चुनी हुई सरकार होती है उसके ऊपर जवाबदेही होती है जनता और निश्चित तौर पर हमारी जवाबदेही। चलिए मैं और कमेंट लेना चाह रहा था, 30 सेकंड में वंदना पोपली जी का एक कमेंट लेना चाहूंगा। वंदना पोपली जी आखिरी कमेंट। जी, सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मलोट में हुआ वो बहुत निंदनीय है, और इस तरह की जो चीजें हैं मुझे लगता है कांग्रेस को सोचना होगा कि अब समय है कि लोगों को भड़काने की बजाय एक जो अच्छे विपक्ष की भूमिका है वो उनको निभानी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस डिबेट पर जुड़ने के लिए। वंदना पोपली जी, खालिद हुसैन साहब, मनदीप बिश्नोई साहब और ओमकार सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस डिबेट पर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल पंजाब की घटना ने, पंजाब में बीजेपी विधायक की पिटाई मामले ने एक बार फिर से ये सवाल खड़े कर दिया, और सवाल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से अब किसान नेताओं के बयानों में भी कहीं ना कहीं भड़काऊ मसाला देखने को मिल रहा है, वो ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या ये आंदोलन भटक तो नहीं गया, क्या ये आंदोलन अब हिंसा की राह पर तो नहीं चल पड़ा।